गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे उत्पाद एवं उत्पाद की विशेषताएं, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। उत्पाद से तात्पर्य किसी भी मूर्त, दर्शनीय, स्पर्शनीय माल तथा अमूर्त सेवा, विचार आदि से है, जिनको किसी इच्छा या आवश्यकता की संतुष्टि के लिए बाजार में प्रस्तावित किया जा सकता है। उत्पादों में कॉटलर ने माल एवं सेवा के अतिरिक्त कुछ अन्य तत्वों और चीज़ों को भी शामिल किया है। कॉटलर ने उत्पादों में निम्नलिखित 10 तत्वों या चीज़ों को शामिल किया। वह हैं माल, सेवा, अनुभव, घटनाएं, व्यक्ति, स्थान, संपदाएं, संगठन, सूचनाएं तथा विचार। इन सभी को विपणन की विषय वस्तु के रूप में भी हम जानते हैं। अब आता है उत्पादों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट। उत्पादों की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। उनमें पहला है कोई भी चीज़। उत्पाद कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसे व्यक्ति उपयोग या उपभोग के लिए क्रय करता है या करना चाहता है। सेकंड है मूर्त एवं अमूर्त। कुछ उत्पाद मूर्त, स्पर्शनीय या दर्शनीय होते हैं। इसी प्रकार कुछ उत्पाद अमूर्त या अदृश्य होते हैं। कार, स्कूटर, टीवी, रोटी, कपड़ा, मकान आदि दृश्य उत्पादों में आते हैं, जबकि शिक्षण संस्थाओं की सेवाएं, चिकित्सा सेवाएं, विचार, स्थान, व्यक्तित्व, घटनाएं, सूचनाएं आदि अमूर्त के अंतर्गत आता है। अब थर्ड आता है उपयोगिताओं या लाभों का पुलिंदा। कुछ विद्वानों ने उत्पादों को लाभों या उपयोगिताओं का पुलिंदा कहा है। इससे तात्पर्य यह है कि उत्पाद कोई भी ऐसी चीज़ है जो क्रेताओं को अनेक लाभ व उपयोगिता प्रदान करती है। चौथा आता है हमारा पॉइंट, इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की संतुष्टि। उत्पाद की एक विशेषता यह भी है कि इनमें क्रेता की इच्छाओं तथा आवश्यकताओं की संतुष्टि की क्षमता होती है। ये क्रेताओं की आवश्यकता इच्छाओं को संतुष्ट करती है। जिनमें इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की संतुष्टि की क्षमता नहीं होती, उन्हें विपणन की दृष्टि से उत्पाद नहीं कहा जा सकता है। फिफ्थ आता है विशिष्ट गुण। उत्पादों की एक विशेषता यह भी है कि प्रत्येक उत्पाद में कुछ विशिष्ट गुण या कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। उत्पाद की विशेषताएं उनके रंग, रूप, आकार, भार, किस्म, सुगंध, स्वाद आदि से प्रकट होती है। 6 पॉइंट आता है उत्पाद का सामान्य या जातिगत नाम। प्रत्येक उत्पाद का एक सामान्य जातिगत नाम या जेनरिक नेम होता है। प्रत्येक उत्पाद जातिगत नाम से जाना या पहचाना जाता है। उदाहरण के लिए हम कहें तो कपड़ा, पेन, स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक, रेफ्रिजरेटर, स्कूटर, कार आदि सभी सामान्य या जातिगत नाम से जाने जाते हैं। 7 पॉइंट आता है हमारा ब्रांड नाम या ट्रेडमार्क नाम। कई उत्पादों को ब्रांड नाम भी दिया जा सकता है। कारों, रेफ्रिजरेटर आदि को उनके ब्रांड से जाना पहचाना एवं बेचा जाता है। मारुति, सेंट्रो, टाटा इंडिका, टोयोटो, फोर्ड आदि की कारों के ब्रांड नाम हैं, जिनमें से उसे पहचाना एवं बेचा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा 8 पॉइंट, उत्पाद एवं पैकेजिंग का गहरा संबंध। उत्पाद एवं पैकेजिंग का गहरा संबंध है। कभी कभी उत्पाद को पैकेजिंग से अलग करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए शेविंग क्रीम, टूथपेस्ट, सेंट
आदि को पैकेजिंग से दूर नहीं किया जा सकता। अतः ऐसे उत्पाद का अस्तित्व ही पैकेजिंग पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मूल्य। प्रत्येक उत्पाद का एक मूल्य होता है जिसके बदले उसे बाजार में विक्रय हेतु प्रस्तावित किया जाता है। 10 पॉइंट आता है उत्पाद मिश्रण। प्रत्येक उत्पाद किसी विपणनकर्ता द्वारा विपणन किए जाने वाले उत्पाद मिश्रण का भाग होता है। विपणनकर्ता ही नहीं बल्कि प्रत्येक उपभोक्ता भी प्रत्येक उत्पाद को संपूर्ण उत्पाद मिश्रण के संदर्भ में ही देखता है और व्यवहार करता है। 11 पॉइंट है हमारा उत्पाद जीवन चक्र। प्रत्येक उत्पाद का भी एक जीवन चक्र होता है। अतः प्रत्येक उत्पाद भी जन्म लेता है, धीरे धीरे विकास होता है और परिपक्वता की ओर बढ़ता है। तत्पश्चात संतृप्त होने के बाद पतन या मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक उत्पाद का जन्म से मृत्यु तक की क्रमागत अवस्थाएं पार करते हुए अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रतीकार्थ या संकेतार्थ। प्रत्येक उत्पाद का कुछ प्रतीकार्थ या संकेतार्थ सिंबॉलिक मीनिंग होता है। ऐसा अर्थ उसके रंग, रूप, आकार, कार्यों से लगाया जाता है। कुछ लोग किसी उत्पाद को प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं तो कुछ अन्य लोग अच्छी निष्पादन क्षमता का प्रतीक मानते हैं। उदाहरण के लिए होंडा मोटरसाइकिल का नाम लेते ही कोई छात्र यह मान सकता है कि इसके खरीदने पर उसे कम खर्च पर सवारी ही नहीं मिलेगी बल्कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। लास्ट 13 पॉइंट है संचार माध्यम। चूंकि प्रत्येक उत्पाद का संकेतार्थ या प्रतीकार्थ होता है इसलिए यह संचार का माध्यम अच्छा माध्यम भी है। प्रत्येक उत्पाद अपने बारे में बहुत कुछ बता सकता है। अन्य रूप में सामान्यतः उत्पाद से यह पता लग जाता है कि वह किससे बनाया गया है, किस कार्य या उपयोग के लिए बनाया गया है। कई बार उत्पाद पर लिखी सूचनाओं से उसका भार, मूल्य आदि भी ज्ञात हो जाता है। कभी कभी यह भी आसानी से पता चल जाता है कि यह किनके उपयोग के लिए है, अर्थात महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों के लिए अथवा शाकाहारियों के लिए है या मांसाहारियों के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं और सामाजिक दूरी का पालन करें। धन्यवाद।